Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक और इसका नाम है इंडिकेटर्स। अब देखिए, ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट के ट्रेंड को, मार्केट के टॉप बॉटम जो एक्सपेक्टेड है, एग्जिट एंट्री को। ठीक है, ये मेजरली तीन चीजों को प्रेडिक्ट करते हैं और मुझे लगता है कि ये तीन चीजें ही बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर दो तरह के होते हैं। पहला लीडिंग इंडिकेटर्स और दूसरा लैगिंग इंडिकेटर। अब ये जो लीडिंग इंडिकेटर्स हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, ये क्या होते हैं समझ लीजिए। लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट ट्रेंड के चेंज होने से पहले बता देते हैं कि चेंज होने वाले हैं, मार्केट टॉप और बॉटम लगा सकता है। और लैगिंग इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर होते हैं जो मार्केट के ट्रेंड चेंज होने के बाद बताते हैं। ठीक है, अब इंडिकेटर हैं 500, तो 500 इंडिकेटर को सीखने में, मास्टरी करने में तो 5 जन्म लेने पड़ेंगे, पर सबके पास समय लिमिटेड है। तो हम क्या करेंगे ना, हम किन्हीं 4 इंडिकेटर को पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, और वही 4 इंडिकेटर में से 2 को तुम्हें मास्टर करना है, वो भी मैं बताऊंगा। इनफैक्ट 3 को कर लेना। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा इंडिकेटर में पढ़ेंगे नहीं। अच्छा, क्यों नहीं पढ़ेंगे मैं ये भी समझा देता हूं। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाने से आपको हिचका रहा हूं या आपको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाह रहा। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि अगर मैंने आपको ज्यादा इंडिकेटर पढ़ा दिए तो आधे इंडिकेटर आपको बाय साइड सिग्नल दे रहे होंगे, आधे बोल रहे होंगे सेल कर दो। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाओगे। जैसे अगर तुम 10 लोगों को बोलते हो कि मुझे क्या ये काम करना चाहिए, तो आधे बोलते कर ले, आधे बोलते नहीं कर, कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ ऐसे भी होते हैं, मान लिया, पर हम तो उस तरह से बात करेंगे ना। तो अब यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। तो डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या है कि एक ऐसे इंडिकेटर को तुम बेस मानो जो तुम्हें सारे के सारी चीजों का जवाब दे। वो मैं बताऊंगा कौन सा है। तो जो पहला हमारा इंडिकेटर है ना, उसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसको जब जब आप यूज करोगे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और तेरे क्रिप्टो में तो बहुत अच्छा काम करता है। अब देखो ये बेसिकली है क्या ना, इसे समझ लो। नॉर्मली अगर हम EMA की बात करें ना, तो अगर मूविंग एवरेज, इसे बेसिकली मूविंग एवरेज कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो मूविंग एवरेज होती है ना, वो 2 तरह की होती है। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों में अंतर क्या होता है वो समझ लो। सिंपल मूविंग एवरेज ना ओल्ड डेटा पे काम करती है और EMA न्यू डेटा पे काम करती है। अब जैसे तुम्हारी 10 साल पहले एक लॉटरी लगी हो, उसे सोचकर आज तो खुश नहीं हो सकते हो तुम। आज लॉटरी लगी हो तो आज खुश हुआ जा सकता है, तो नया डेटा ओल्ड डेटा समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह से इनके वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क होता नहीं है, पर फिर भी ज्यादा एक्यूरेट कौन सी है? EMA है, ऐसा मुझे लगता है। कई लोग ऐसे में भी यूज करते होंगे। अब ये बेसिकली होती क्या है? मूविंग एवरेज को कहा जाता है एवरेज क्लोजिंग प्राइस। तो ये क्या है? एवरेज क्लोजिंग प्राइस है ये। अब एवरेज क्लोजिंग प्राइस कैसे निकाला जाएगा? मान लो एक दिन एक XYZ शेयर है, उसकी क्लोजिंग होती है 105 रुपए पर, दूसरे दिन उसकी क्लोजिंग होती है 107 रुपए पर, तीसरे दिन उसकी क्लोजिंग होती है 108 रुपए पर, चौथे दिन उसकी क्लोजिंग होती है 105 रुपए पर। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। 5वें दिन उसकी क्लोजिंग होती है 104 रुपए पर। अब ये 5 दिन की क्लोजिंग है तो इनका एक एवरेज निकाल लेंगे। तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा 105 के आसपास ही नहीं 106 106.5 आएगा, 106.5 के आसपास आएगा, बाकी तुम निकाल लो। देखो कान्हा जी ऐसे तुक्के मरवाते हैं और सही हो जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, जो निकलता है मुंह से 5.8 क्या बात, कोई बात नहीं सर, आप जीते क्योंकि आपने बिना कैलकुलेटर के किया है, हम आपको सही मानेंगे। अच्छा तो अब ये 5 डे का EMA, सॉरी 5 डे का मूविंग एवरेज कितना हो गया? ये हो गया डेली मूविंग एवरेज, ठीक है। अभी कितना हो गया? अब इसी तरह से EMA भी निकलता है सेम वे में, मान लो तुम समझने के लिए, क्योंकि ये सारे कैलकुलेट नहीं करने हमें, रेडी टू यूज हैं। अब समझने वाली बात ये है कि हम बात कर रहे हैं EMA की, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये किस चीज के बारे में बताती है पता है? सबसे पहले ये ट्रेंड के बारे में आपको बताएगी, ये बताएगी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में, और ये बताएगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अब नॉर्मली आप लोग दो तरह से काम करोगे, पहला इंट्राडे में और दूसरा पोजिशनल यानी डिलीवरी में। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं सर हमें तो कुछ ऐसा सिखा दो जिसमें हम इंट्राडे में काम कर पाए। कुछ ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर हम तो लॉन्ग टर्म में काम करना चाहते हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है। ठीक उसी तरह से तरीका भी तो अलग होगा काम करने का। तो ये जो EMA है ना, ये इंपॉर्टेंट कौन सी होती है हमारे हिसाब से? हमारे हिसाब से जो EMA हम यूज करेंगे और जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 5 EMA के बारे में, 20 EMA के बारे में और 30 EMA के बारे में। इन तीनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसका जो यूज होगा हम किस पे करेंगे? इन सब का यूज करेंगे हम ऑन डेली टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट पे नहीं करेंगे। तो इसका यूज क्या होगा? 1 डे पर, ठीक है। आ रहा है मेरी बात समझ में? परफेक्ट। अब 1 डे पर हम इसका यूज करने वाले हैं। तो अब दोबारा से आ जाते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें इंट्राडे में कोई पोजीशन बनानी है, ठीक है। तो हमें इंट्राडे में कोई पोजीशन बनानी है, तो इंट्राडे में हम EMA 5 को यूज करते हैं, ठीक है। और जब भी हम डिलीवरी में कोई पोजीशन बनाएंगे तो हम 5, 20 और 30 को एक साथ यूज करेंगे। अब जैसे मान लो एक शेयर है, ठीक है, डिवीज लैब शेयर है। अब नॉर्मली आप देखो कि अब इसके बारे में ना आपको पता करना है कि ये जो स्टॉक है बुलिश है या बेरिश है, इसमें काम बनता है नहीं बनता। अब दो ही चीज सोचोगे आप कि भाई ये डिवीज लैब का शेयर है, ठीक है, इसे मैं बाय करूं या सेल करूं। सबसे पहले तो ये दिमाग में आएगा ना। अब उसके लिए 3 चीजें पता होनी चाहिए कि स्टॉक बुलिश है तो बाय किया जाएगा, बेरिश है तो सेल किया जाएगा, ये है ना। अब यहां पर पहली चीज तो जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो बेरिश था, यहां पे आप देख पा रहे हो, और बेरिश चार्ट में ये मार्केट में अपना टारगेट भी दे चुका है। अब मार्केट ऐसे लेवल पे खड़ा है कि यहां पर डिसीजन मेकिंग करनी कि भाई यहां से क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है।
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। ठीक है, अब इसके लिए हम दो चीजों पे फोकस करेंगे। पहला, कई लोग होंगे जो आप जैसे इंट्राडे में काम करने वाले होंगे, और कई लोग होंगे आप ही जैसे जो पोजिशनली काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। तीसरा तो कोई बंदा होगा नहीं, ये दो ही तरह के बंदे होंगे। अब अगर मैंने ये डिसीजन लेना है कि भाई मुझे इंट्राडे में काम करना है और उसके लिए मुझे ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, तो मैं इसका टाइम फ्रेम क्या रखूंगा? 1 डे रखूंगा, और यहां से मैं EMA को सेलेक्ट कर लूंगा। देखो, इंडिकेटर स्लैश में मैं गया था, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने सेलेक्ट कर दी, इसको क्लिक कर दिया मैंने, और जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 9 EMA लिखा हुआ आ गया। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 5 चाहिए, तो इसे मैं यहाँ से जाकर ना फॉर्मेट में जाकर मैं इसको 9 की जगह 5 कर दूंगा। कर दिया 5। अब ये जो स्टाइल है ना, इसमें जाके इसका कलर वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर से मुझे कोई समस्या नहीं है। इसको थोड़ा थिक कर दिया मैंने ताकि ये आपको नजर आए, और ये ओके कर दिया मैंने, और अब ये मोटी मोटी लाइन आपको नजर आ रही है। करेक्ट है। अब ये आपका सेटअप बन गया एक तरह से, हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टॉक फॉर इंट्राडे। अब मुझे ये साफ साफ बता रहा है कि यहां पे अगर मार्केट जहां पे चल रही है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू यहां पे दिख रही है आपको, 5 EMA कितना चल रहा है? ठीक है। अब ये वैल्यू के ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो क्या होगा? और अगर नीचे चलेगा तो क्या होगा? अब सिर्फ ऊपर, अब आसपास ही चल रहा है तो कोई डिसीजन थोड़ी ले सकते हो, थोड़ा सा ऊपर सस्टेन करना चाहिए। आ रही मेरी बात समझ में? तो एग्जैक्टली वहीं पर ये स्टॉक चल रहा है। तो अब थोड़ा सा भी ऊपर अगर सस्टेन कर गया 2-4 रुपए, तो समझ लो कि ये यहां से क्या करने वाला है। आप समझ पा रहे हो? ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अब आपको इसके अलावा कुछ जरूरत पड़ेगी डिसीजन मेकिंग की इंट्राडे में? ये आपका सेटअप है। अब मेरे को कोई भी आप चीज बताओगे ना, यहां पे मैं दिखा सकता हूं वो बुलिश है और बेरिश है, विद रीजन, विद लॉजिक। ये एक शेयर है, अब ये इसके नीचे जा रहा है, अब जैसे इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश होगा। अभी तो बेरिश है, अभी तो पोजीशन नहीं बनाओगे। अभी कुछ देर पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने गैप्स पढ़े थे, तो यहाँ पे एक गैप नजर आ रहा है आपको, ये कप एंड हैंडल इन्वर्टेड का ब्रेकडाउन हुआ गैप, तो कौन सा गैप है ये? ब्रेक अवे गैप है। ठीक है।